एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गिवन दैट HCF ऑफ 366 एंड 657 इज 9 एंड व्हाट इज द LCM ऑफ 306 एंड 657। यानी आपको HCF दो गिवन नंबर है उनका दिया हुआ है और LCM आपको फाइंड करना है। और ख़ास बात यह है कि आपको कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करना है, इनका LCM फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकालना है। तो जो फार्मूला है आप जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हैं आपके पास 306 और दूसरा नंबर है 657। HCF भी आपको गिवन है 9 है और LCM आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम LCM को अकेला छोड़ देंगे और आपके पास आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बताता रहता हूँ, आप ऊपर आई बटन पर भी देख पाएंगे। डिविजिबिलिटी रूल का जो वीडियो है मैंने आपको दिया हुआ है। ये नंबर इजीली हमको दिख रहा है 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 और 3 का टोटल होता है 9। और अगर किसी भी नंबर का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हेंस 9 से डिवाइड कर देंगे इसको। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। तो आपके पास LCM के लिए बचा है 34 और 657 का प्रोडक्ट, जो आपका LCM होना है। इसका प्रोडक्ट करेंगे हम तो 22,338 इसका प्रोडक्ट आएगा। इसका प्रोडक्ट मैंने पहले से ही गेट कर रखा था ताकि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। आपको प्रोसेस देखनी है, उसको सीखना है। आइए देख लेते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन आपका, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी प्रश्न आपका ये कह रहा है कि यदि 6 की पावर n होती है तो किसी भी n नेचुरल नंबर के लिए क्या कभी भी इसको सॉल्व करने पर इसकी डिजिट लास्ट जो है वो 0 हो सकती है। तो हम पहले फंडामेंटल पे काम करेंगे। इफ लास्ट डिजिट इज 0 देन number must be divisible by 10। डिविजिबिलिटी रूट से रिलेटेड ये भी है कि यदि आपके कोई भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो ये नंबर पक्का 10 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होता है तो पक्का उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। हेंस नंबर should be in the form of 2 into 5, जिनमें 2 की पावर एनी एम हो सकती है, 5 की पावर एनी एम हो सकती है, n बराबर m भी हो सकता है, बट कम से कम 2 और 5 वहाँ पर जरूर होना चाहिए। अब हम लोग देख लेंगे, हमारे पास नंबर है 6 की पावर n, जिसको हम खोल के लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। हेयर नो एनी प्राइम फैक्टर ऑफ 5, सो number cannot be end with 0। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं रूल में, हमें 2 और 5 तो जरूर चाहिए था। तो 6 की पावर n में 6 को खोलेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, यानी प्राइम फैक्टर 2 और 3 की फॉर्म में ही मिलेंगे। कोई भी प्राइम फैक्टर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर 5 हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में देखा जाता है। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। दो नंबर्स आपको दिए हैं बट आपको बिल्कुल स्ट्रेट नंबर नहीं दिया है, उनको रिलेशंस के साथ दिखाया गया है। और ये नंबर्स आपको बोले गए हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। कहीं ना कहीं रिलेशन में देने का कारण आपको समझ जाना चाहिए, इन नंबर्स को मैं सॉल्व नहीं करना है, इन नंबर्स को इसी फॉर्म से यूज़ करना है और फिर साबित करना है कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कंपोजिट नंबर की पहचान क्या है। तो कंपोजिट नंबर आपका वो होता है, कंपोजिट नंबर आर दोज
in which they have factors 1 comma itself and other than it। प्राइम नंबर के जस्ट अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर कहता है कि केवल आपके पास फैक्टर के रूप में 1 होना चाहिए और ये खुद होना चाहिए, जबकि कंपोजिट नंबर ये कहता है कि नहीं भाई, ये दोनों तो होने ही चाहिए, साथ में अदर भी फैक्टर होने चाहिए। इन नंबर्स को देख लेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7 इंटू 11, पहले नंबर को उतार लेंगे, इंटू 13 प्लस 13। और इस पूरे नंबर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 टर्म मुझे शो हो रहे हैं। एक नंबर ये हो जाएगा आपके पास, एक नंबर आपके पास ये हो जाएगा। ये 2 टर्म्स हो गए हैं, तो इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे और कॉमन मिलेगा हमको 13 ब्रैकेट जो भी बचा है उसको वैसा ही उतार देंगे हम लोग, इंटू 11 प्लस 13 बन जाए 13 यहाँ से चला गया तो आपका 7 और 11 बचा, और यहाँ से जो 13 कॉमन लिया वहाँ पे 13 बन जाए 13, यानी कि 1 बचा हुआ है। तो अब आप कह सकते हैं ये नंबर इस तरह का है, जहाँ पे 13 और 13 के साथ प्रोडक्ट में है 7 इंटू 11 प्लस 1। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 78 हो जाएगा, बट इतना ही आपके लिए लिखना पर्याप्त है। फिर भी आप इसको और शो कर देंगे क्लियर, 13 इंटू 7 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 होगा प्लस 1 यानी कि 78। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सोचने की बात यह है कि क्या ये नंबर जो भी है खुद से डिविजिबल है, होगा, हर नंबर होता है। क्या ये 1 से डिविजिबल है, होगा, हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है। क्या इसके अलावा इसके पास अदर फैक्टर हैं? 13 है और 78 है। इससे ज़्यादा आपको प्राइम फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना ही कह सकते हैं कि हाँ, खुद के अलावा और 1 के अलावा इसके अदर फैक्टर हैं, और लास्ट लाइन आप डाल सकते हैं हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। सिमिलरली आप अगला नंबर उठा लेंगे जो कि था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब इस पूरे नंबर को आप देखेंगे, ये भी 2 टर्म्स में लिख सकते हैं हम। एक ये पूरा टर्म है प्लस एक दूसरा टर्म है 5 अकेला, बट इन सब में कुछ कॉमन है और वो कॉमन नंबर है 5। देख सकते हैं आप, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इस तरह से आपने 5 को बाहर ले लिया, अंदर आपके पास बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस 5 बन जाए 5, 1 बचेगा अंदर। दिख रहा होगा आपको, एक फैक्टर तो मेरे पास वैसे भी एक्स्ट्रा आ चुका है इट सेल्फ और 1 के अलावा, जो कि है 5। एंड अदर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1008 प्लस 1, यानी आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 1009। कहने के लिए पर्याप्त है कि आपके पास नंबर खुद में तो फैक्टर होगा ही, 1 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, और इसके बाद 5 और 1009 ये ऐसे नंबर हैं जिनसे ये नंबर फर्दर डिवाइड होता है। तो यानी कि अदर देन इट वाले नंबर्स हमें मिल चुके हैं। ये वो नंबर्स हैं जो ये कहने के लिए पर्याप्त हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस तरह से कोई ग्राउंड के राउंड ले रहा है, लाइक दैट रवि है और सोनिया है आपके क्वेश्चन में, और एक को 80 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, दूसरे को 12 मिनट लगते हैं। अगर वो सेम टाइम पर सेम डायरेक्शन से चलना शुरू करेंगे तो लाइक दैट क्लॉकवाइज ही सारे दौड़ रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज दौड़ रहे हैं, एक साथ दोनों दौड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में फर्दर किसी न किसी नेक्स्ट टाइम पर वो रिपीट करेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 12 और 18 के तो बाद ही होने वाला है, और ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं कि 12 और 18 दोनों जिस नंबर को डिवाइड कर दें ऐसा नंबर होगा, तो यही आपकी डेफिनेशन एलसीएम की होती है। तो यानी कि इस प्रश्न में एलसीएम का रोल है। गिवन नंबर आपके पास 18 एंड 12 हैं,
इनका हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम लोग। तो एलसीएम क्या हो जाना इन नंबर्स का है कि 2 आपके पास मैक्सिमम आया है 2 टाइम्स एंड 3 आपके पास मैक्सिमम आया है 2 टाइम्स, यानी नंबर्स हो जाएंगे 4 इंटू 9 36। 36 आफ्टर 36 मिनट, तो हम लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट। बात भी सही है, 18 टू 36 है, यानी कि तब तक 18 मिनट्स में कवर करने वाली आई थिंक सोनिया, जी हाँ सोनिया, जो कि 18 मिनट्स में एक राउंड कंप्लीट कर रही है, उसको दो उसको 2 राउंड लग जाएंगे। और रवि को 12 3 36, यानी कि 3 राउंड्स लग जाएंगे। तो इस समय 36 मिनट बाद, क्योंकि पहले ही पॉइंट से जहाँ से आपका सोनिया ने दौड़ना शुरू किया, वो ऐसा करके एक और अगेन दो राउंड ले लेगी और वापस वहीं पे आ जाएगी। तब तक 36 ही मिनट लग जाएंगे रवि को 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, देखिए एक ही जगह पे सारे मिल जाएंगे। तो आपकी इसी के साथ फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती हुई 1.1 की। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।